जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आकाश सेठी अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल है, तो बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आकाश सेठी अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, सर्वप्रथम श्री गुरु जी महाराज के चरणों में सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ और गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी, आज जो आपने ये कृपा और ये ब्लेसिंग्स मुझे दी है सत्संग शेयर करने की, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य संगत जी जून 1998 में प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा मुझे मिली। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारों का वर्णन हमारे सामने किया करते थे संगत जी, बट हम इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। मेरे मामा जी बताया करते थे कि उनको जब हृदय का दौरा पड़ा था तब गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो ठीक हुए थे। तो संगत जी, मेरे मामा जी ने मुझे ये सुझाव दिया था कि हमें भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए संगत जी, पर उस टाइम हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद ले जाने के लिए हमारे मामा जी ने हमें आग्रह भी किया। पर ठीक है संगत जी, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी उस टाइम हम गुरुजी से मिले। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज से मिलने के लिए मेरे मामा जी हमेशा तत्पर खड़े रहते थे संगत जी। गुरुजी ने जब हमारे लिए बुलावा भेजा तब हम अपने मामा जी के साथ गुरुजी के दरबार गए। जब हम गुरुजी के दरबार पहुँचे तो संगत जी, तो उस समय संगत जी गुरुजी महाराज जो थे एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे और जब हम गुरुजी के दरबार पहुँचे तो प्रणाम किया, वहाँ बैठे। इतने में ही संगत जी लंगर का अंतिम चरण चल रहा था और गुरुजी ने कुछ देर बाद संगत जी लंगर करने का आदेश दे ही दिया था और उसके बाद गुरुजी महाराज अपने रूम में चले गए। हमने लंगर किया, लंगर समाप्त करने के बाद हम फिर संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए तो गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए हुए पर हमारे को हुए और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की वो मनोहर चाल आज भी मेरे मतलब मन को बहुत आकर्षित करती है संगत जी। उस समय गुरुजी ने काला कलर का, सुर्ख काले कलर का कुर्ता पहना था और उसके बाद संगत जी जब गुरुजी आए तो मामा जी ने हमारी पहचान गुरुजी से करवाई और गुरुजी ने हमें देखा और जब गुरुजी ने हमें देखा तो गुरुजी एकदम से बोले कि आंदे रहा करो। और महरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रेंज नामक एक कृष्ण भवन में अपने जन्म दिवस पर गुरुजी महाराज ने हमें आने के लिए निमंत्रण भी दिया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब हमें निमंत्रण दिया और उसके बाद आज्ञा दी, हम चले गए संगत जी। हमारे प्रथम दर्शन ऐसे गुरुजी के पास हुए। दूसरी बार दर्शन संगत जी गुरुजी की कृपा से फिर प्राप्त हुए। जब दूसरी बार गुरुजी के यहाँ दर्शन करने गए तो उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ गई थी। मेरी वाइफ कुछ परेशान थी काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि संगत जी हमारी शादी को पिछले 10 साल हो गए थे, हमारे कोई भी संतान नहीं थी और इधर मैंने अपनी वाइफ का हर जगह इलाज और ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, बट कोई भी इलाज सफल नहीं हो पा रहा था। सभी संगत जी फेल हो रहे थे। हमने आशा जो थी वो छोड़ दी थी। हमें दूर दूर तक कहीं से भी लगता नहीं था कि हमें खुशखबरी नसीब होगी, क्योंकि बहुत थक चुके थे हम।
हॉस्पिटल जाके, मंदिर जाके, इधर-उधर के दर्शन करके, ना जाने कितनी दूर-दूर मैंने अपनी वाइफ़ का ट्रीटमेंट भी करवाया। बट जब सब चीज़ें संगत जी सफल नहीं रही, तो उसके बाद हमने बिल्कुल पूरी तरीके से आशा छोड़ दी। बट हमें ये नहीं पता था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस खुशी की तलाश में हम इतने टाइम से परेशान हैं, वो खुशी हमें बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारे घर भी एक नन्हा-मुन्ना मेहमान आने वाला है। जब मैं अपनी आंटी को गुरुजी के दरबार लेके गया, और गुरुजी महाराज उस समय एम्पायर स्टेट में ही बैठा करते थे, और जब गुरुजी के दरबार हम लोग पहुँचे, तो उस समय गुरुजी ने मेरी वाइफ़ को उनके पैर दबाने के लिए कहा, और ये मेरी वाइफ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि उसे पहली बार में ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई। नहीं तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी की कृपा पाना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जिसे मिल गई वो इस जन्म क्या, अगले जन्म पता नहीं कितने जन्म तर गया। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ, बहुत शुकराना करता हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी वाइफ़ को ये मौका मिला। संगत जी, संगत में बैठ के गुरुजी महाराज बहुत ही ज़्यादा कम बातचीत किया करते थे, और गुरुजी ने जब मेरी वाइफ़ को पैर दबाने की आज्ञा दी, तो उसके बाद गुरुजी ने मेरी वाइफ़ को आने के लिए कहा कि आते रहा करो, और इस तरीके से मेरी वाइफ़ को भी वहाँ अच्छा लगा और उन्होंने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब संगत जी हम लंगर कर रहे थे, तो संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या सही में गुरुजी मुझे ही बुला रहे हैं? संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मन में अनगिनत सवाल थे, और उन सवालों को मैंने समेट रखा था, किंतु बोलने का साहस जुटाने में मैं बहुत कठिन प्रयास कर रहा था कि मैं कैसे गुरुजी के पास ये सवाल रखूँगा। संगत जी, पर गुरुजी महाराज जो जानी जहान हैं, जो सब जानते हैं, फिर भी वो हमें ऐसे दिखाते जैसे कुछ नहीं जानते। गुरुजी कहते इत्थे क्यों आए वे? गुरुजी कोई बच्चा नहीं है, मैंने उस समय गुरुजी को कहा। बस इतना ही मैंने संगत जी साहस जुटाया, गुरुजी को बोला, जो गुरुजी ने उत्तर माँगा उसका उत्तर दिया। और संगत जी, इतने में ही गुरुजी बिल्कुल गुस्से में बोलते हैं, तानू बच्चे लभेंगे, भज जा। गुरुजी ने मुझे भज जाने के लिए कहा। मैंने कुछ सोचे बिना ही बोल दिया एकदम से, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। संगत जी, फिर गुरुजी ने हमें रोज की जगह 8वें दिन बुलाना शुरू कर दिया। इस बात ने मुझे और ज़्यादा विश्वासित गुरुजी के प्रति बना दिया। गुरुजी को कैसे पता कि मैं 8वें दिन ही आ सकता था, जो कि मेरे लिए संगत जी सुविधाजनक था, क्योंकि मुझे छुट्टियां ही नहीं मिलती थी, सिर्फ 8वें दिन ही मेरी छुट्टी होती थी। उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्य करता था। संगत जी, 2 दिन बाद मेरा ऑफिस ही रहता था। 2 दिन बाद मेरे को रात में दिन रात करना पड़ता था, और 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था, उससे पहले मैं आ ही नहीं सकता था, और मैं अचंभे में था कि गुरुजी को कैसे पता। इसीलिए गुरुजी ने मुझे 8वें दिन बुलाया। संगत जी, हमने गुरुजी के दरबार फिर 8वें दिन जाना शुरू कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे वहाँ पे, कि हमारा गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, हमारा गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया। मुझे आश्वासन मिलता था। गुरु कृपा ने हमारी मनोकामना भी पूरी कर दी। संगत जी, हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे, अन्य समस्या हल हो जाती थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। संगत जी, वो भी जॉब करती थी, लेकिन उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और संगत जी, पहले उसकी जॉब पक्की नहीं थी, उसकी जॉब भी पक्की हो गई थी। गुरुजी ने हमारी बहुत सारी समस्याएं हल कर दी थी, और संगत जी साथ ही साथ वो हमें संतान का सुख भी दे रहे थे, ये हमें खुद भी नहीं पता था। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी के पास 8वें दिन हमारा जाना आना लगा रहा, और गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मेरी पत्नी को मिलती रही। इधर मेरी पत्नी की नौकरी पक्की हो गई, उधर संगत जी मेरी वाइफ़ गर्भवती हो गई। संगत जी, जब मेरी वाइफ़ ने मुझे ये बताया कि मैं गर्भवती हो गई, तो मैं अचंभित
रह गया। क्योंकि संगत जी कितनी बार ऐसा हो गया था कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट होती थी, लेकिन बच्चा गर्भशाला में रह ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार गुरुजी की कृपा प्राप्त थी, इसीलिए संगत जी मेरी वाइफ़ ने 31 दिसंबर को एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। संगत जी ये बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हमें मिला। हमारे घर में खुशियों का माहौल छा गया। इस बेटे को लेके मैं गुरुजी के दरबार गया, वहाँ पे माथा टिकवाया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इसका आप नाम रखिए। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का नाम सूरज रखा। उन्होंने कहा कि सूरज की भांति पूरे देश में प्रकाश फैलाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, सूरज की भांति ही मेरा बेटा पूरे विश्व में प्रकाश ही फैलाता है। संगत जी गुरुजी के हर एक कहे हुए वचन सत्य से साबित हुए। मेरा बेटा इंटरनेशनल संगत जी बहुत बड़ा डॉक्टर है, जो ना जाने कितने लोगों का इलाज फ्री करता है। संगत जी ये मेरे गुरुजी की कृपा है, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हम उसके भविष्य को लेके भी हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन गुरुजी के पहले से ही वचन थे कि पूरे देश में सबको बचाने का, मदद करने का काम करेगा, और वही बात सिद्ध हुई। हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता। हमारा बच्चा अपने आप जैसे जैसे बड़ा होता रहा, वैसे वैसे वो मार्ग पे चलता रहा। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, वैसे वो अच्छे काम करने लग गया। कब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, कब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, कब उसने अपना बी फार्मा कंप्लीट किया, कब उसने क्या क्या किया, हमें पता ही नहीं चलने दिया संगत जी। और वो सीधा इंटरनेशनल डॉक्टर में चुना गया। तो ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उनकी मर्जी के बिना ना आप कुछ बन सकते, ना कुछ कर सकते, और ना ही आप सांसें ले सकते। मेरे गुरुजी महाराज वो घट घट के वासी, वो अंतर निरंतर, सब निरंतर जानी जहान, वो सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं। संगत जी गुरुजी के पास अनेकों संगत आती थी। एक बार मुझे याद है, एक आंटी आई थी, अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। गुरुजी ने उनको यही कहा था कि इस बच्चे की कोई लाइफ नहीं है, अगर तू चाहती है इसको नई ज़िंदगी मिल जाए तो तुझे एक मंत्र जाप देता हूँ, इसको करना। मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी संगत जी की उसका बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया। गुरुजी की अनंत कृपा से प्राप्त हुई, और गुरुजी महाराज ने कहा जा कल्याण कर देता, अब तेरा बेटा कभी दोबारा किसी संकट में नहीं पड़ेगा। वाकई में संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनका बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। हमारे चाहने से, सोचने से कुछ नहीं होता। गुरुजी हमें वही देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, हम पे अनंत कृपा, अनंत मेहर गुरुजी की रही है। और मैं यही कहूँगा संगत जी कि इस पूरे संसार में आज जो गुरुजी की ब्लेसिंग से हम सुख का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, जीवन का आनंद उठा पा रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।